2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस का निर्माण किया ताकि एनडीए को टक्कर दिया जा सके। जैसे ही इंडी अलायंस का निर्माण किया गया, वैसे ही देश के जितने भी विपक्षी पार्टी थे उन सभी पार्टी को एकत्रित करके इंडी अलायंस में शामिल किया गया ताकि एनडीए को 2024 लोकसभा चुनाव में टक्कर दिया जा सके और एनडीए को हराया जा सके। लेकिन जैसे ही इंडी अलायंस में प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के विवाद शुरू हुआ, वैसे ही नीतीश कुमार जी को इंडी अलायंस के नेतृत्वकर्ता के रूप में शामिल करने से सभी पार्टी ने इनकार कर दिया। वैसे ही नीतीश कुमार जी उस पार्टी को छोड़ करके, इंडिया अलायंस को छोड़ करके एनडीए में शामिल हो गए और 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी लड़े। 2024 लोकसभा चुनाव में जब इंडी अलायंस को हार का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद सभी पार्टी धीरे धीरे करके इंडी अलायंस से अलग होनी शुरू कर दी। 2025 में दिल्ली और बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले इंडी अलायंस फिर से पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, दो भागों में बंट चुके हैं। इंडी अलायंस के नेता ने एक दूसरे को थप्पड़ जड़ने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल बात है कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा खेल किया है जिससे कांग्रेस पार्टी को जमकर तमाचा लगा है। साथ साथ आम आदमी पार्टी की ओर से भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया गया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से उसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे कि आखिर इंडी अलायंस इस प्रकार से क्यों बिखर रहे हैं, इंडी अलायंस के बिखरने की वजह क्या है। साथ साथ 2025 में जो बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव है, उसमें क्या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आरजेडी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं। दरअसल बात है कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए बना था। उन्होंने यह बयान तब दिया है जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच टकरार बढ़ती जा रही है। दोनों दल इंडिया गठबंधन में शामिल है, फिर भी दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए बना था। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तकरार होना अस्वाभाविक बात नहीं है। उनके इस बयान से कांग्रेस और राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर जो होना है, उसमें कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी साथ चुनाव लड़ने वाली थी। तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि क्या राजद भी दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेगी, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस पर अभी तक हमने कोई विचार विमर्श नहीं किया है। आने वाले समय में इस पर विचार करेंगे, चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। दरअसल बात है कि जिस प्रकार से आरजेडी पार्टी की ओर से लगातार कांग्रेस पार्टी को झटका पर झटका दिया जा रहा है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव में जब इंडी अलायंस का निर्माण हुआ था, जब उसमें प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के विवाद चल रहा था, तो उसमें भी कई ऐसे चेहरे थे जो अपने आप को प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार बता रहे थे। इसके जवाब में जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछे गए दिल्ली में चुनाव में उतरने को लेकर के, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी हमने तय नहीं किया है कि दिल्ली चुनाव में उतरेंगे कि नहीं। मालूम हो कि दिल्ली चुनाव में इस बार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ गठबंधन में थे, जबकि बीजेपी के खिलाफ दोनों चुनाव लड़ रहे थे। इस बार के चुनाव में आप और कांग्रेस में गठबंधन नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ है, लेकिन दिल्ली चुनाव के लिए सपा ने आपको अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया। चुनाव से ठीक पहले सपा ने भी कांग्रेस को झटका दे दिया है। सपा ने पूरी तरह से कांग्रेस से दूरी बनाने की कोशिश की है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है। राजद और कांग्रेस यहां साथ मिलकर के चुनाव लड़ने वाली है। कुछ दिन पहले बिहार कांग्रेस प्रभारी ने कहा था कि हम 70 से कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे और चुनाव जीतने पर हमारी पार्टी के 2 नेता डिप्टी सीएम बनेंगे। कांग्रेस प्रभारी का यह बयान प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा था। इसके बाद लालू प्रसाद ने कह दिया था कि अब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को करना चाहिए। यह बयान कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अब तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन पर जिस तरह का बयान दिया है, उसे देख करके लग रहा है कि वो बिहार में सीट बंटवारे के समय किसी भी प्रेशर पॉलिटिक्स को हावी नहीं होने देंगे और वह सिर्फ अपनी पार्टी को ही मैदान में उतार करके चुनाव लड़ेंगे।
तेजस्वी यादव ने बिहार के सत्ताधारी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम लोग गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे थे, लोगों के चेहरे पर खुशी होती थी, परिवार के लोगों में खुशी होती थी। आज उसी गांधी मैदान में लाठीचार्ज हो रहा है, लोगों की आंखें में आंसू है, सिर फटा, अस्पताल में भर्ती है, मुकदमा झेल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार में कभी भी पेपर लीक नहीं हुआ, हमारी सरकार हटने के बाद से ही ऐसा होना शुरू हो गया। मैट्रिक परीक्षा से लेकर के बीपीएससी की परीक्षा तक पेपर लीक हो रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि आज शिक्षक समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं तो डंडा खा रहे हैं। उनको हमने राज्य कर्मी का दर्जा दिया, सरकार को पता नहीं था कि आईटी पॉलिसी होती है, यह सब हमने शुरू कराया और सपोर्ट्स के तहत हमने नौकरी दी। अब लोगों को पता चला पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है बिहार के अंदर। दरअसल बात है, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार जी को निशाना बना रहे हैं। जब से नीतीश कुमार जी इंडी अलायंस से अलग होकर के एनडीए में शामिल हुए हैं, तब से तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार जी को टारगेट कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी पर लगातार टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से फिर से नीतीश कुमार जी उसकी पार्टी के साथ यानी कि आरजेडी के साथ गठबंधन कर ले और इंडी अलायंस में फिर से वापसी कर ले। दरअसल बात है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी के अलावा ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिससे आरजेडी पार्टी को बनने वाली है, क्योंकि आरजेडी पार्टी खुद चाहती है कि किसी भी तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाया जाए। लालू प्रसाद इतने प्रेशर कर रहे हैं, इंडी अलायंस गठबंधन पर भी प्रेशर कर रहे हैं सिर्फ अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, इसलिए इस प्रकार से इंडी अलायंस पूरी तरह से बिखर रहे हैं। जब नीतीश कुमार जी को इंडी अलायंस के नेतृत्वकर्ता के पद से हटाया गया था, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का ही बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद जब राहुल गांधी के हाथ में इंडी अलायंस की कमान गई, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने ही इंडी अलायंस का कार्यभार राहुल गांधी के हाथ में सौंपा। अब जैसे ही इंडी अलायंस कमजोर पड़ रही है, जैसे ही बिहार के अंदर 70 सीट की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है, वैसे ही अब पूरी तरह से लालू प्रसाद ने इंडी अलायंस की कमान को संभालने के लिए ममता बनर्जी का नाम ले लिया है। यानी कि ममता बनर्जी अब पार्टी का कार्यभार, गठबंधन का कार्यभार संभाले, क्योंकि लालू प्रसाद नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारे बेटे के मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच में आवे, हमारे बेटे के मुख्यमंत्री की कुर्सी को कोई छीने। अगर विपक्षी पार्टी की ओर से किसी भी पार्टी के साथ आरजेडी गठबंधन करती है और चुनाव जीतती है, तो सबसे पहले लालू प्रसाद का यही लक्ष्य है कि बिहार के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हमारा बेटा बैठे। इसके लिए वह इंडी अलायंस को बर्बाद करने तक के लिए पूरी तरह से तैयार है, और यही है कांग्रेस पार्टी की 70 सीटों की मांग। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने 70 सीट की मांग की है, वैसे ही आरजेडी पार्टी ने इंडी अलायंस की कमान को संभालने के लिए ममता बनर्जी का नाम लेना शुरू कर दिया है, ताकि कांग्रेस पार्टी उनसे दूरी बना ले, और जैसे ही दूरी बनाएगी वैसे ही तेजस्वी यादव का रास्ता पूरी तरह से खुल जाएगा।